हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज इन व्हिच ऑप्शन ऑल कंपाउंड्स कैन शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और हमारे पास देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है एबीसीडी में, और चारों ऑप्शन में आपको तीन तीन करके कंपाउंड गिवन है। तो हमको ये निकालना है कि कौन सा ऑप्शन में सारे कंपाउंड्स जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो अभी देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड्स गिवन ऑप्शन वाइज देखेंगे तो पहला ऑप्शन में ये ए है। तो एक में जो फर्स्ट आपका साइक्लोएल्केन है, इसमें आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। 2 क्लोरीन अगर आपका रिंग का जो प्लेन है उसको आप प्लेन ऑफ द कंपाउंड देखिए, तो 2 क्लोरीन अगर आपका अबव द प्लेन है तो इसको आप सीस बोलेंगे। और 2 क्लो 1 क्लोरीन अबव द प्लेन हो आपका होगा, और 1 क्लोरीन आपका बिलो द प्लेन अगर होगा तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप ट्रांस बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है उसमें हम टिक करेंगे, और जिसमें पॉसिबल नहीं है उसमें हम क्रॉस करेंगे। तो फिर ये आपका पहला कंपाउंड हो गया। दूसरा देखिए, जो ऑक्सिम आपका है, ये कार्बन के साथ दोनों सेम ग्रुप अटैच्ड हो गए। नाइट्रोजन के साथ तो ये लोन पेयर क्या होता है, आप ऑक्सिजन में जियोमेट्रिकल आइसोमर शो होता है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसको आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका कार्बन के साथ जो दो ग्रुप है वो सेम ग्रुप अटैच्ड हो गए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। और जो आपका तीसरा है इस ऑप्शन में, तो ये आपका इस फॉर्मेट में है, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये CH3। तो ये किस फॉर्मेट में है, ये आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन। और इसका ऑब्वियसली जो ट्रांस होगा वो पॉसिबल है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, ये आपका ट्रांस होगा। सो इसमें आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो इस सेट में हमने क्या देखा कि पहला और तीसरा कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, दूसरे में नहीं है। अभी चलते हैं ऑप्शन बी के सेट में। तो ऑप्शन बी में देखिए, जो आपका पहला कंपाउंड है, इसको आप अगर साइक्लोहेक्सेन रिंग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन बनी है, और कोई आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, बाकी सब में हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे GI, तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें भी हम लिखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल। और इसमें भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल। और ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन में आपका पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इस कार्बन में पॉसिबल होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांस डाइन हो गया। और इसका सिस फॉर्म पॉसिबल है, अगर आप देखेंगे तो ये आपका सिस डाइन हो गया। तो इसके केस में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। और लास्ट जो स्पीसीज है, एफ सी डबल बॉन्ड सी BRI एल। तो इसमें देखिए, इसमें आपको प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना है। तो आयोडीन और ब्रोमीन में आयोडीन का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा देन ब्रोमीन, और फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा देन फ्लोरीन। सो ये आपका कौन सा आइसोमर हो गया, ये आपका हो गया सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड में, यानी कि ये आपका हो गया जेड आइसोमर। और इसका तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 2 प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 2। तो ये आपका होगा ये आइसोमर। तो इसमें अभी आपका पॉसिबल है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो हमने कहते हैं जो पहला कंपाउंड है ऑप्शन बी में, उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, बाकी दोनों में पॉसिबल है। अभी चलते हैं तीसरे कंपाउंड में। तो तीसरा कंपाउंड जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर जो है वो सी में आपका पॉसिबल
नहीं है क्योंकि दोनों ही जो डबल बॉन्ड है, दोनों ही डबल बॉन्ड में आपका क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो इसमें आपका पॉसिबल नहीं है। फिर अगर आप इसमें जाएँगे दूसरे में, तो इसमें आपका पॉसिबल है। प्रायोरिटी ऑर्डर चेक कीजिए, पीएच का प्रायोरिटी ज़्यादा फॉलोड बाय दिस, देन इसका प्रायोरिटी कम, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा, तो ये आपका ई आइसोमर होगा और ये आपका होगा एच डबल बॉन्ड इन हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे लोन पेयर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, इसका 1, इसका 2, इसका 1, इसका 2, तो ये आपका होगा जेड आइसोमर। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दूसरा स्पीसीज शो करेगा। और लास्ट जो स्पीसीज आपका है, अगर आप उसका देखेंगे तो ये स्पीसीज आपका क्या है, पीएच इन डबल बॉन्ड इन डबल बॉन्ड इन पीएच। तो ये क्या है, ये आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने में आपका क्या होगा, आपका सिर्फ एक एक ही है, आप इन डबल बॉन्ड इन को आप स्टीरियोसेंट्रिक की तरह काम करेगा, दोनों में आपका सेम ही है। तो अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो पीएच टू तो पीएच टू, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो आप अगर इसको ऐसे हम नहीं देंगे, जैसा गिवन है हमको, हम उसी फॉर्म में जा रहे हैं, पीएच इन डबल बॉन्ड इन पीएच। अगर दोनों लोन पेयर आपका इक्वल होगा तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा जेड आइसोमर। और H2 इन डबल बॉन्ड इन H, ये आपका होगा ई आइसोमर। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका सिस्टर्स आइसोमरिज्म शो करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। तो इसमें भी सारे ऑप्शन आपका नहीं हो रहा है। अभी ऑप्शन डी बचा है। ऑप्शन डी में देखिए जो पहला है उसमें क्या होगा, H3 डबल बॉन्ड इन OH H, प्रायोरिटी 1 2 1 2, ये आपका क्या करेगा, ये आपका होगा ई आइसोमर। फिर CH3 डबल बॉन्ड इन OH, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आपका हो गया जेड। और ये जो कंपाउंड है इसमें देखिए ये सब के सब जीरो सेंटर है साइक्लोएल्केन में। तो ये आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ये भी शो करेगा। और लास्ट में जो है ये वाला कार्बन में आपका दो ग्रुप अटैच, तो ये स्टीरियो सेंटर की तरह काम नहीं करेगा। दिस इज नॉट ए स्टीरियो सेंटर, बट ये आपका स्टीरियो सेंटर की तरह काम करेगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, H2C डबल बॉन्ड CH, सिंगल सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CN H, ये सीस और जेड आप जो भी बोलिए। और ये आपका होगा, ये आपका होगा ट्रांस। तो ये भी आपका शो करता है। तो हमने क्या देखा कि ऑप्शन डी में जो हमारे स्पीसीज है, सारे के सारे स्पीसीज आपके जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। यही हमको निकालना था कि कौन से सेट में सारे कंपाउंड्स जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तो वो डी में करेगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।